यूनाइटेड उर्दू न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। वक्फ बोर्ड के आज पार्लियामेंट में पेश नए तरमीम शदा बिल पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन तरामीम के जरिया हुकूमत वक्फ की जायदादों की हैसियत और नौयत को बदल देना चाहती है। ये बात उन्होंने आज यहाँ जारी एक रिलीज में कही। उन्होंने कहा कि तरमीम इसलिए करना चाहती है ताकि उन पर कब्जा करना आसान हो जाए। मजमूई तौर पर नई तरमीमात की मंजूरी होने पर एक कलेक्टर राज वजूद में आएगा और ये फैसला करना कि कौन सी जायदाद वक्फ है और कौन सी वक्फ नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा बल्कि मलकियत के सिलसिला में कलेक्टर का फैसला आखिरी होगा। पहले ये इख्तियारात वक्फ ट्रिब्यूनल को था। वक्फ एक्ट में की जाने वाली मुजव्वज़ा तरामीम आइन हिंद से हासिल मजहबी आज़ादी के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आइन हिंद की दफात 15, 14 और 25 की खिलाफ वर्जी है। तरमीम से अदालती आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और ये तरमीम इम्तियाज़ करने वाली भी है जो आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है। वक्फ मुसलमानों के अहम मजहबी फरीज़े में शामिल है। वक्फ ट्रिब्यूनल ख़त्म करके कलेक्टर के पास इख्तियारात दिए जाने से हिंदुस्तान की अदालती आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और कलेक्टर राज की शुरुआत होगी। वक्फ से हासिल होने वाली रकम को हुकूमत मुसलमानों नून गुन्ना में तकसीम करेगी और वक्फ बोर्ड के मेंबरान में गैर मुस्लिमों मेंबर बनाने जैसी बात कही गई है, जबकि किसी दूसरे मज़ाहिब के किसी भी बोर्ड में कोई दूसरे धर्म का मानने वाला मेंबर नहीं हो सकता है। ये हुकूमत का फैसला मजहबी मामलात में मुदाखलत है जो मुसलमानों को नामंजूर है। मौलाना मदनी ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है बल्कि मुल्क के आइन, दस्तूर और सेकुलरिज्म का मसला है। ये बिल हमारी मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है तरह तरह के हीलों और बहानों से मुसलमानों को इंतशार और खौफ में मुब्तला रखने के लिए ऐसे ऐसे नए कानून ला रही है जिससे सरीहन हमारे मजहबी उमूर में मुदाखलत होती है। हालांकि हुकूमत ये बात अच्छी तरह जानती है कि मुसलमान हर खसारा बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुकूमत ने जुमेरात को लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2024 पेश करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की और इसे आइन और मुस्लिम मजहब के पैरोकारों के खिलाफ करार दिया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश करने की तजवीज़ पेश की, जिसकी मुखालफत करते हुए अपोजिशन ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से ज़ाब्ता 72 के तहत इस तजवीज़ पर बहस कराने का मुतालबा किया। अपोजिशन के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए स्पीकर ने रूल 72 के तहत उन्हें बोलने की इजाज़त दी। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने कहा कि ये बिल आइन के खिलाफ है और इससे मुस्लिम कम्यूनिटी के मुफादात को नुकसान पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को कहा कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए 11 अगस्त को होने वाले कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट नेट पीजी 2024 में कुछ अमली दुश्वारियों की वजह से मुलतवी करने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर जुमा को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने अर्जी गुजार विशाल सोरेन और दीगर के वकील अनस तनवीर की जानिब से मामले का जिक्र करते हुए फौरी समाअत की दरख्वास्त को कबूल किया और 9 अगस्त तक फहरिस्त बनाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को हिदायत की कि बराकरम कल उसकी फहरिस्त बनाए। मिस्टर सोरेन की तरफ से दायर दरख्वास्त में ये दलील दी गई है कि उम्मीदवारों को ऐन वक्त पर ऐसे शहरों में इम्तिहानी मराकज़ अलाट किए गए हैं जहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्हें अपने इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इम्तिहानी शहरों की अलाटमेंट 29 जुलाई को की गई और इम्तिहानी मराकज़ का ऐलान 8 अगस्त को होना है। इस तरह उम्मीदवारों को 11 अगस्त को इम्तिहान के लिए मुताल्लिका मराकज़ तक पहुंचने के लिए बहुत कम वक्त दिया गया। इसके अलावा इम्तिहान 2 शिफ्टों में लिया जाना है। यही नहीं, जनरलाइजेशन समेत दीगर फार्मूले के बारे में उम्मीदवारों को कुछ भी मालूम नहीं है, जिसकी वजह से दरख्वास्त गुजारों को कई तरह के खदशात का सामना है। फाइनेंशियल सर्विसेज में दुनिया भर में मशहूर चार्ल्स शवाब कंपनी ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया है।
हिंदुस्तान में ये कंपनी का पहला सेंटर होगा। सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अमेरिका के दौरा में मसरूफ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने डलास में कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हैदराबाद में इस सेंटर के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी की सरगर्मियों को तेज करने के लिए दरकार रहनुमाई की जाएगी। कंपनी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत के ताउन के ऐलान पर शुक्रिया अदा किया। चार्ल्स शवाब इस टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम के लिए हतमी मंजूरी का इंतज़ार कर रही है। जल्द ही वो अपनी टीम को हैदराबाद भेजेगी। इस कंपनी की तोसी के साथ ही हैदराबाद फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबे में भी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाएगा। AIMIM सदर असद अल-दीन ओवैसी ने आज इन इत्तलात पर तशवीश ज़ाहिर की कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क के हुक्काम से उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मीडिया की इत्तला के मुताबिक पीर के रोज़ शेख हसीना ज़ेर क़यादत हुकूमत का तख्ता पलट होने के बाद से बांग्लादेश में तशद्दुद के वाक़यात में कम अज़ कम 232 अफ़राद हलाक हो गए। इसके नतीजा में वस्त जुलाई में मुखालिफ कोटा एहतजाज शुरू होने के बाद से अब तक महलूकीन की तादाद 560 हो गई है। ओवैसी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमलों की इत्तलात तशवीशनाक हैं। हुकूमत और बांग्लादेश के हुक्काम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत अक़लियतों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि ये भी इत्तलात मिली हैं कि इस मुल्क की अक्सरियती बरादरी अक़लियतों के मकानात और इबादतगाहों की हिफाजत कर रही है। यही होना चाहिए। बालाई इलाकों में बारिश के नतीजा में तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 22 दरवाजे 5 फुट और 4 गेट 10 फुट खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में 2,53,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,69,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फुट के बखिलाफ 585.30 फुट दर्ज की गई है। वरंगल जिला के कई मंडलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजा में कई तालाब और झीलें लबरेज हो गईं और कई मवाज़ियात और कस्बों में पानी जमा हो गया। मालग जिला के वेंकटापुरम मंडल में सबसे ज्यादा 8.2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपालपल्ली जिला में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से नहरों की सतह में इजाफा दर्ज किया गया है। शदीद बारिश से जिला में दरियाए गोदावरी नदी की सतह बढ़ गई है और निशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। मालग जिला में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महबूबाबाद जिला में बियारा मंडल में एक प्राइमरी स्कूल में बारिश का पानी दाखिल हो गया। मगरिबी बंगाल में बाएं महाज की 34 साला हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी वजीर आला बुद्धादीप भट्टाचार्य का आज सुबह इंतकाल हो गया है। उनकी उम्र 80 साल थी। बुद्धादीप भट्टाचार्य साल 2000 से 2011 तक मुसलसल 11 साल तक वजीर आला के ओहदा पर फाइज रहे। बुद्धादीप की मौत की इत्तला उनके बेटे सचेतन भट्टाचार्य ने जुमेरात की सुबह दी है। उन्होंने बताया कि बुद्धादीप ने सुबह का नाश्ता भी किया था, इसके फौरन बाद वो बीमार हो गए। उनका इंतकाल सुबह 8:20 बजे पाम एवेन्यू पर वाक़े अपने घर में हुआ। ज़राए के मुताबिक बुध की रात बुद्धादीप को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन रात में ही उन्हें आराम हो गया था। इसके बाद ये फैसला किया गया कि वुडलैंड के डॉक्टर जुमेरात को सुबह 11 बजे तक आकर उनका मुआयना करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा, क्योंकि वो अस्पताल जाने से बहुत हिचकिचा रहे थे। चुनांचे डॉक्टरों के मशवरे पर गौर किया गया, लेकिन बुद्धादीप जुमेरात की सुबह से दोबारा बीमार हो गए।
सुबह उठकर नाश्ते के बाद चाय पी। इसके बाद वो दोबारा बीमार हो गए और उन्हें नेबुलाइजर देने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक इस वक्त वो दिल के आर्जे में मुब्तला थे। डॉक्टरों को जल्दी इत्तला दी गई, मगर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा कुर्रा दे दिया। बुद्धादीप भट्टाचार्य अपने पेशरो साबिक वजीर आला ज्योति बासु की तरह बुद्धदेव ने बाद अज मर्ग अपना जिस्म अतिया किया है। सीपीएम की रियासती क़यादत ने इस पर बातचीत शुरू कर दी है कि इस अमल को कहाँ और कैसे मुकम्मल किया जाएगा। वो बुद्धा को आखिरी अकीदत पेश करने के मामले पर भी बात करेंगे। बुद्धादीप पोलिट ब्यूरो के रुकन थे। इसके नतीजे में उनके आखिरी सफर में दिल्ली के लीडरों का भी किरदार होगा। इनकी लाश भी अलहाल पाम एवेन्यू पर 2 कमरों के फ्लैट में है। हमारी हिम्मत अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।